आज हम बात करने वाले हैं एक एडिटोरियल के बारे में जिसमें नीति आयोग की रिपोर्ट के बारे में बताया गया है, जिस रिपोर्ट का नाम है एक्सपेंडिंग क्वालिटी हायर एजुकेशन थ्रू स्टेट्स एंड स्टेट यूनिवर्सिटीज़। ये रिपोर्ट बेसिकली बताती है कि इंडिया का हायर एजुकेशन सिस्टम कैसा चल रहा है, एस्पेशली स्टेट यूनिवर्सिटीज़ का रोल क्या है, उनके प्रॉब्लम्स क्या हैं और उनको इम्प्रूव कैसे किया जा सकता है। इंडिया में जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें से 80% स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं। इंडिया के मैक्सिमम स्टूडेंट्स वहीं पढ़ते हैं। ये यूनिवर्सिटीज़ रीजनल डेवलपमेंट, सोशल इंक्लूजन और एजुकेशन को असेसिबल बनाने में बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। इनकी क्वालिटी ही डिसाइड करती है कि इंडिया रिसर्च और ग्लोबल रैंकिंग में कितने आगे जाएगा। रिपोर्ट ने हाईलाइट किए हैं कुछ मेजर चैलेंजेस। पहला, बहुत सारे स्टेट्स एजुकेशन में कम इन्वेस्ट करते हैं, जैसे केरला, तमिलनाडु ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं लेकिन कर्नाटका उतना पैसा नहीं लगाता। हाई GER होने के बाद भी, हाई GER मतलब ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, इस वजह से क्वालिटी में फ़र्क पड़ता है। दूसरा, सालों से स्टेट फंडिंग डिक्रीज हुई है। कई स्टेट्स के पास रिफॉर्म्स करने का बजट ही नहीं होता। सेंट्रल गवर्नमेंट से सपोर्ट बढ़ने की ज़रूरत है। तीसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर वीक है, फैकल्टी ट्रेनिंग कम होती है, रिसर्च फैसिलिटीज़ लिमिटेड हैं। रिसर्च आउटपुट लो होने की वजह से ग्लोबल रैंकिंग में भी हम पीछे हैं। चौथा, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा होता है। वाइस चांसलर अपॉइंटमेंट से लेकर एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस तक पॉलिटिक्स का इन्फ्लुएंस होता है। UGC AICTE की पावर्स को लेकर भी कंफ्यूजन होती रहती है। AICTE की फुल फॉर्म है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। रिपोर्ट्स ने कुछ रिकमेंडेशंस भी दी हैं, उस पर भी बात कर लेते हैं हम। पहला, उन्होंने कहा है कि स्टेट में सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाए, रिसर्च यूनिवर्सिटीज़ डेवलप की जाएं, रिसर्च फंडिंग बढ़ाए जाए और ग्लोबल कोलैबोरेशंस को प्रमोट किया जाए। दूसरा, इंटरडिसिप्लिनरी और मल्टीडिसिप्लिनरी प्रोग्राम्स प्रमोट करो, डिजिटल लर्निंग, प्रैक्टिकल एक्सपोजर, कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट इंट्रोड्यूस करो। फैकल्टी के लिए कॉन्टीन्यूस ट्रेनिंग एंड इंडस्ट्री एक्सपोजर ज़रूरी है। तीसरा, स्टेट्स को अपने GDP का ज़्यादा हिस्सा हायर एजुकेशन में लगाना चाहिए। PPP ट्रिपल P मॉडल यूज़ करो, परफॉर्मेंस लिंक्ड फंडिंग इंट्रोड्यूस की जाए। PPP मॉडल का मतलब है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल क्या होता है? इस मॉडल में सरकार और प्राइवेट कंपनीज मिलकर कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं या चलाते हैं। दोनों मिलकर इन्वेस्टमेंट करते हैं, रिस्क और रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करते हैं। चौथा, रिपोर्ट में 120 से ज़्यादा इंडिकेटर्स दिए गए हैं जिनके थ्रू यूनिवर्सिटीज़ को इवेल्युएट किया जा सकता है। रेगुलर रिव्यू से अकाउंटेबिलिटी भी बढ़ेगी। पाँचवा, यूनिवर्सिटीज़ को एकेडमिक प्लस एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी मिलनी चाहिए। पॉलिटिकल प्रेशर कम होना चाहिए, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट करने में जो प्रॉब्लम्स आती हैं उन ग्राउंड रियलिटी के बारे में भी उन्होंने बात की है। पहला, कई स्टेट्स के पास रिफॉर्म्स के लिए फंड्स ही नहीं होते। CSR फंडिंग और अल्टरनेटिव फाइनेंसिंग एक्सप्लोजर करने की नीड है। CSR फंडिंग का मतलब है कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। दूसरा, पॉलिटिकल प्रेशर से एकेडमिक डिसीजंस अफेक्टेड होते हैं। यूनिवर्सिटीज़ को पॉलिटिकल इंसल्टेशन की ज़रूरत है। तीसरा, ट्रेन टीचर्स और इंडस्ट्री एक्सपोजर दोनों की कमी है। फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम और इंडस्ट्री पार्टनरशिप्स इम्प्रूव करना होगा।